हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट करी थी हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजीज हमने करी थी और मुझे होप है कि आपने वो टर्मिनोलॉजीज अच्छे से याद कर ली होंगी। तो हम नेक्स्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एसेट्स। क्योंकि आप YouTube चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने PDF फाइल्स ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो आप उस लिंक से PDF फाइल को डाउनलोड करके इन समरी को, इन एसेट अपना सारी टर्मिनोलॉजीज को वहां पे पढ़ सकते हो। तो एसेट्स, एसेट्स क्या है? देखिए, जो भी आपकी खुद की चीज है ना, वो आपकी एसेट है। आपने अपने हाथ में फोन पकड़ रखा है या आप लैपटॉप से मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो वो फोन, वो लैपटॉप, वो आपका खुद का, वो आपकी एसेट है। जो नोटबुक में आप साथ साथ राइट कर रहे हो, आप जिस नोटबुक पे साथ साथ लिख रहे हो, वो नोटबुक आपकी है, वो आपकी एसेट है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी आइटम जो आपने खुद परचेज करके रखी है, वो आपसे बिलोंग करती है, वो आपकी है, उसके ऊपर आपकी ओनरशिप है। आपको उस एसेट को, किसी पर्सन को वापस नहीं करना। वो थिंग, वो एसेट है आपकी। तो वो मोबाइल, वो लैपटॉप, वो नोटबुक, जो वॉच, रिस्ट वॉच आप पहनते हो, वो आपके ईयरफोन्स, सब आपके खुद के हैं, वो आपकी एसेट हैं। ये इस पेन से मैं राइट कर रहा हूं, ये मेरी एसेट है। मैंने खुद एक टी शर्ट पहन रखी है, ये मेरी एसेट है। जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, ये मेरी एसेट है। सब कुछ, ये लैपटॉप पड़ा है, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरी एसेट है। तो जो चीज मेरी अपनी है वो मेरी एसेट है। जो किसी और की आपके पास पड़ी है वो आपकी लायबिलिटी है। तो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा एसेट क्रिएट करने पे जोर दो, ना कि लायबिलिटी में। जितना आप रेगुलरली पढ़ते जाओगे, वो हार्डवर्क आपका एसेट बनता जाएगा, क्योंकि उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो आप अपने पेरेंट्स की लायबिलिटी बन जाओगे। ठीक है? तो एसेट क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी एंटिटी ने, एंटिटी का मतलब क्या है यहां पे? बिजनेस ने ओन्ड कर रखी है। ओन्ड का मतलब यहां पे क्या है? ओनरशिप। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की ओनरशिप है, जो बिजनेस की मालकियत के अंदर आती हैं, वो सब प्रॉपर्टीज बिजनेस की एसेट हैं। हम ये भी बोल सकते हैं, किसी भी एसेट से आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने हार्डवर्क की एग्जांपल दी, हार्डवर्क से आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही एनीथिंग विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कंपनी को, जिससे बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, जिससे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एसेट। जैसे कि बिजनेस की लैंड, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस की मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बहुत कुछ, जो भी बिजनेस का खुद का, वो बिजनेस की एसेट है। एंड टेंजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एसेट्स को क्लासिफाई करें, तो हम देखेंगे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, दो टाइप की एसेट्स रहती हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम वॉच कर सकते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, मूवेबल एसेट्स को। मतलब ये पेन मेरा टेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, लिख सकता हूं। और इनटेंजिबल एसेट है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट है। जैसे कि बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की रेप्यूटेशन। ऐसे ही काफी वर्ड्स आपको 3-4 दिखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स में, वो सिर्फ आपको लर्न करने हैं, उसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, वो हम एक एक करके क्लैरिफाई करते जाएंगे। तो अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं एसेट को क्लासिफाई करूं, तो फिक्टिशियस, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और इसके साथ तीसरी टाइप रहेगी फिक्टिशियस एसेट्स। तो अब हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या हैं।
नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, जिससे बिजनेस में बेनिफिट हमें काफी सालों तक मिलने वाला है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो एसेट्स जिनको हमने बिजनेस में परचेज किया है सेल नहीं करने के लिए, इमीडिएटली सेल नहीं करने के लिए परचेज किया, यानी होल्ड करने के लिए हमने परचेज किया। लंबा टाइम जिन एसेट्स को हमने चलाना है उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। Those assets which are held by a business or entity not for the purpose to resell, इनको सेल नहीं करने के लिए हमने परचेज किया है, बट आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, उसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग परचेज करी बिजनेस में, हमने बिल्डिंग इसलिए परचेज करी क्योंकि ये बिल्डिंग की आउटलुक बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है। इस बिल्डिंग को देख के बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होने वाले हैं और हमारे बिजनेस को जो है फायदा होने वाला है इसका। तो बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए हम अपनी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इन एसेट्स पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं जिन एसेट्स को हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रखना है उनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, और इनको हम फिक्स्ड एसेट के नाम से भी बुलाते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जैसे ये लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सब चीजें हम देख सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट ये फिर भी हमें एसेट्स बिजनेस में शो करनी पड़ती हैं। इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क। इनके अभी सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन हम थोड़े दिनों में, जब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा तो हम इन सब की एक्सप्लेनेशन है जो वो पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कौन थी? वो एसेट्स जिनको हमने परचेज किया है और हमें उनको रीसेल नहीं करना। तो करंट एसेट्स कौन सी हैं? वो एसेट्स जिसको बिजनेस ने परचेज किया है ताकि हम उसको जल्दी ही, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, यानी एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर के बीच हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। वो एसेट्स जिनको हम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि बिजनेस ने गुड्स परचेज करी, उसको फर्दर आगे सेल करने के लिए उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं? ऐसी एसेट्स जो ना तो टेंजिबल हैं और ना ही इनटेंजिबल हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं ऐसी एसेट्स जिसके ऊपर हमने एक बार एक्सपेंस कर दिया और हमें उसका बेनिफिट बहुत लंबे टाइम पीरियड तक मिलने वाला है, और जिनको हमने हर साल धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना है, बुक्स में से उसको खत्म कर देना है, वो है फिक्टिशियस एसेट। इसमें मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं, एडवर्टाइजमेंट इज द फिक्टिशियस एसेट। तो ये तो थी हमारी एसेट। कोई भी आपकी अपनी चीज, कोई भी आपकी खुद की चीज, वो है आपकी एसेट। रिसीट्स, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन रिसीट पे। रिसीट का मतलब है यहां पे पैसा रिसीव करना। बिजनेस में पैसा रिसीव करना, चाहे वो गुड्स सेल करके आए या चाहे वो किसी भी जगह से आए, उसको हम रिसीट बोलते हैं बिजनेस में। तो क्या लिख रखा है? अमाउंट रिसीव्ड, हमें पैसा मिला किस चीज का? सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, कोई भी चीज सेल करने का पैसा मिला हमें, वो हमारी है रिसीट्स। किसी भी सोर्स से हमें बिजनेस में मनी मिल रही है, वो हमारे लिए रिसीट्स हैं।
रिसीट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सो पहले रेवेन्यू रिसीट के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपने स्टेशनरी का बिजनेस शुरू किया, स्टेशनरी का बिजनेस शुरू किया और आपने स्टेशनरी सेल करी और आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं रेवेन्यू रिसीट। बट अगर आपका बिजनेस है स्टेशनरी का और आपके पास एक मोटरसाइकिल पड़ा था, आपने मोटरसाइकिल को सेल किया और आपके पास पैसे आए। मोटरसाइकिल सेल परचेज करना इज नॉट योर बिजनेस, योर बिजनेस इज डीलिंग इन स्टेशनरी। एंड इफ यू आर receiving any cash by sale of stationery, then it is your revenue receipt. And if you are receiving cash from another transaction then stationery, then it is known as capital receipt. So क्या लिख रखा है, amount received or receivable in the normal course of business। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका बिजनेस स्टेशनरी का है और आपको स्टेशनरी को सेल करके पैसा आया, जिस चीज का बिजनेस है वही चीज सेल करके पैसा आया, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आपको पैसा मिल रहा है वो आपका है रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डॉक्टर का मेन काम है सर्विसेज देना, और अगर सर्विसेज दे करके उसको पैसा मिल रहा है तो वो उसका रेवेन्यू रिसीट है। एंड रेवेन्यू रिसीट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जो है कैपिटल रिसीट, इसके ऊपर चलते हैं। कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट वो अमाउंट है जो आपको रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन के अलावा किसी भी और ट्रांजैक्शन से मिलता है, यानी कि बिजनेस की मेन आइटम से अलावा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं से भी आपको कुछ पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपकी कैपिटल रिसीट है। जैसे कि बिल्डिंग सेल करी, फर्नीचर सेल किया, ये आपका कैपिटल रिसीट है और इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट क्या है, बहुत आपने इसके मेम सुने होंगे, देखे होंगे, और बहुत आपने इसकी ट्रोल देखी होगी। बैलेंस शीट मैच करना बहुत टिपिकल है, तो ये भी हम पढ़ेंगे फर्दर आगे धीरे धीरे करके। देन आ गया आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी पैसा आपने बिजनेस में स्पेंड किया किसी भी चीज पे, किसी भी लायबिलिटी पे, एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, किसी भी जगह पे आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू का मतलब हुआ क्या? रेवेन्यू का मतलब हुआ आपका मेन बिजनेस, यानी जिस चीज का आपका मेन बिजनेस है, अगर आप उस जगह पे पैसा लगा रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का और मैं बाहर से स्टेशनरी परचेज करके लेके आया, कुछ नोटबुक्स, बुक्स, पेन एंड बॉल पेन, जेल पेन, ये काफी कुछ परचेज करके ले आया, तो वो मैंने अमाउंट जो पे किया उस अमाउंट को मैं बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। जैसे मैंने मेन बिजनेस पे एक्सपेंस किया, इसको मैं बोल सकता हूं सैलरी पे करी, गुड्स परचेज करी, रेंट पे किया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? मेन बिजनेस की बजाय नॉन बिजनेस एक्टिविटीज पे अगर हम पैसा खर्च करते हैं, नॉन बिजनेस यहां पे मेरा मतलब है अगर मैं किसी बिल्डिंग पे पैसा खर्च करता हूं, अगर मैं अपने बिजनेस की गुड्स के अलावा किसी भी और आइटम को एक्वायर करने में खर्च करता हूं, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं अपनी फिक्टिशियस एसेट पे, जिस पर हमने एक बार एक्सपेंडिचर कर दिया और जिसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम पीरियड तक मिलने वाला है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, वो होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको हमें अलग अलग ईयर्स में राइट ऑफ करना रहता है, जैसे कि मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट में बताया।
अब आ गया आपका एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर का मतलब था कहीं भी पैसा खर्च करना, और एक्सपेंस का मतलब है किसी ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना, कॉस्ट लगाना, जहां से आपको उम्मीद है आपको क्या मिलने वाला है, रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, कुछ सेल बढ़ने वाली है आपकी, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस। एक्सपेंस हो सकता है सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, डेप्रिसिएशन, जो गुड्स आपने सेल करी उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या थी, ये सब आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हम प्रीपेड भी कर सकते हैं, पहले भी पे कर सकते हैं टाइम से, और टाइम के बाद भी पे कर सकते हैं, जिसको हम प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन इनकम। इनकम का मतलब है कि आपने ड्यूरिंग 1 ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, ड्यूरिंग 1 ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, वो आपकी है इनकम। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब सेल ज्यादा हो कॉस्ट कम हो, तो रेवेन्यू को बोलते हैं सेल, कॉस्ट है आपका एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहां पे आपके पास आ जाती है इनकम। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं, मैं 1 या 2 डेफिनेशंस और करवाने वाला हूं, फिर हम बाकी की डेफिनेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट आ गया आपका प्रॉफिट। आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉफिट के बारे में नहीं पता होगा। प्रॉफिट क्या है, बिजनेस ने अपने मेन ऑपरेशंस से जितना एक्सेस इनकम कमाया वो आपका प्रॉफिट है। यानी अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी के बिजनेस को करके मैंने कितना एक्सेस पैसा कमाया, कितनी इनकम कमाई, वो मेरी है प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ग्रोस प्रॉफिट है कितना रेवेन्यू आया, यानी कितनी सेल हुई, उसमें से मैं डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो माइनस कर दूं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के झंझट में आपको नहीं पड़ना, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है। ग्रोस प्रॉफिट होता है सेल का डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक्सेस, यानी कितना पैसा आपने डायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा कमाया। और नेट प्रॉफिट है जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको आप टोटल सेल में से यानी रेवेन्यू में से माइनस कर दो, वो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। गेन, अब कुछ लोग सोचेंगे भाई 10th तक तो हमने सिनोनिम ही पढ़ा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन। गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट मैंने बताया था आपको बिजनेस के मेन ऑपरेशंस से। मेन ऑपरेशंस का मतलब है यहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आप मेन बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से आपको कितना एक्सेस इनकम हुआ। बट गेन का मतलब है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, आपने किसी एसेट को सेल किया, आपने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया, यानी अदर देन डे टू डे ऑपरेशन से अगर आपको कुछ फायदा हुआ वो आपका क्या है, गेन। तो ये तो थी हमारी आज की डेफिनेशंस, जिसमें हमने एसेट्स के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, रिसीट्स के बारे में, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।